हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। ये जो आज का आपका टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले फ्रेंड, ये जो बुक है डिस्क्रिप्टिव बहुत ही बेस्ट बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट अगर वो अमाउंट आप गूगल पे से भी करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसमें सारे अपडेटेड बुक हैं और ये जो अपडेटेड बुक है अगर सेम लिंक से आप दोबारा डाउनलोड करते हो, जिस लिंक से आपको ये मिला है, जो लिंक आपको प्रोवाइडेड है, सेम अगर उस लिंक को आप डाउनलोड करते हो तो आपको वो अपडेटेड बुक मिल जाएगी। मुझे दोबारा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उस लिंक से दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इज़ अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020 टू ओवरहॉल द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम. It will bring transformational reforms in school and higher education systems in the country. तो स्कूल और जितनी भी हायर एजुकेशंस का जो सिस्टम है तो उसमें बेसिकली एक बदलाव लेके आएगा, एक अच्छे बदलाव लेके आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। देखिए, एग्ज़ाम में आपका चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है, अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई एस्से लिखना दिया जाए या लेटर लिखना दिया जाए तो हमेशा इस तरह से लिखना है। कोई भी जैसे गवर्नमेंट स्कीम आपको दे दी तो हमेशा आपको उसमें क्या करना है, आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखने हैं। अगर आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट लिखोगे, भले ही वो चीज़ फेल कर गई हो, लेकिन आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे अगर डीमोनेटाइजेशन के ऊपर आपको ऐसे लिखना आया, या फिर यही लगा लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ऐसे लिखना आया, या फिर आपको जीडीपी के ऊपर ऐसे लिखना आया, आपको अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे लिखना आया, आपको CAA के ऊपर ऐसे लिखना आया, तो अगर आप उसकी नेगेटिविटी ही दिखाओगे, भले ही वो चीज़ फेल कर गई हो गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कीम, या तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको 80 से 85% उसमें पॉजिटिव चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। द एम ऑफ द न्यू पॉलिसी इज़ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रोस एंड एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है वो क्या है, एजुकेशन का यूनिवर्सलिज्म है, प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक विद 100% इसमें क्या होगा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन द स्कूल एजुकेशन बाय 2030। उसके बाद देखिए, द NEP proposes some changes including opening up of Indian higher education to foreign universities, introduction of a 4-year multidisciplinary undergraduate program with multiple exit options. The NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower. In school education, the policy focuses on overhauling the curriculum, reduction in the syllabus to retain core essentials and thrust मतलब फोर्स, इस चीज़ पे बल दिया जाएगा ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली करिकुलम पर फोकस करेगी, उसको निरीक्षण करने पे फोकस करेगी, सिलेबस को थोड़ा सा कम करेगी ताकि कोर सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और लर्निंग जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उस पर बल दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, द करंट 10+2 सिस्टम इन द स्कूल विल बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर। एज पर द न्यू पॉलिसीज देयर विल बी a 12 year ऑफ schooling with 3 years of Anganwadi and preschool. At school and higher education, Sanskrit will also be included at all levels as an option for the student. This brings early childhood education under the ambit of formal schooling. उसके बाद देखिए, कंक्लूजन पार्ट ज़रूर आपको यहाँ पे लिखना है। सो द मिड डे मील प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू प्री स्कूल एजुकेशन। जो मिड डे मील वाला प्रोग्राम है वो एक्सटेंड करके प्री स्कूल एजुकेशन तक कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द NEP 2020, द स्टूडेंट्स शुड बी टोट इन देयर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अंटिल क्लास 5। क्लास 5 तक आपको अपनी जो मदर लैंग्वेज है, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। द पॉलिसी आल्सो प्रपोजेज डेट ऑल द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस मस्ट एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी बाय 2040। ये जो पॉलिसी है प्रपोज करती है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, मस्ट एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी बाय 2040। दिस पॉलिसी विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म आवर एजुकेशन सिस्टम। अब इसको मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा
प्रणाली में समयानुसार उचित बदलाव करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। यह नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधार लेने में बहुत मददगार साबित होगी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ पूर्व माध्यमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलिज्म करना है। नई शिक्षा नीति द्वारा कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों में बढ़ावा देना, 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम के लिए नई निकास विकल्पों के साथ प्रस्तुत करना शामिल है। इस नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। स्कूली शिक्षा में इस नीति में पाठ्यक्रम को ओवरहोल करने, पाठ्यक्रम में कमी लाने और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देने पर ध्यान जो केंद्रित किया गया है। स्कूल में वर्तमान 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम प्रणाली से बदल दिया जाएगा। नई नीति के अनुसार 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में संस्कृत को भी सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा। यह नीति औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में भी प्री स्कूलिंग को शामिल करेगी। मिड डे मील कार्यक्रम को प्री स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा तथा रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। यह नीति यह भी प्रस्तावित करती है कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2040 तक बहुविषयक मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हों, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स चूज़ करने का स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो बनने का लक्ष्य होगा। यह नीति देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी और हमारी शैक्षिक प्रणाली को मौलिक रूप से बदल देगी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही बेस्ट अपडेटेड बुक है। ये आप शायद अगर मार्केट से भी परचेज़ करने जाओगे तो अपडेटेड आपको बुक नहीं मिलेगी और इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने टॉपिक और इतनी सिंपल लैंग्वेजेस में मैंने बनाए हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में जस्ट लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।